हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ से कोई धोखा किया गया है आपके पर्सन के साथ। किसी तरह से उनका भरोसा तोड़ा गया है और इस चीज़ के बारे में ऐसा है कि कभी आपके पर्सन ने सोचा ही नहीं था। उनको कोई ऐसी कभी थर्ड पार्टी के लिए कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि उनके साथ धोखा कर सकती है, उनके साथ किसी तरह से कोई गलत कर सकती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को उम्मीद भी नहीं थी कि कभी थर्ड पार्टी ऐसा कुछ करेगी और उनके साथ थर्ड पार्टी ने धोखा किया है। उनके साथ थर्ड पार्टी ने कुछ तो भी गलत किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। और अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं वो कि ये कोई इंसान उनके साथ कैसे ऐसा कर सकता है, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया है और बहुत ज़्यादा प्यार उन्हें दिया, उनके लिए सब कुछ किया और उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया। कभी उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते थे आपके पर्सन, इसलिए किसी तरह से थर्ड पार्टी को खुश रखने का उनका पूरा प्रयास रहता था। तो आज वही इंसान उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और आपके पर्सन को यही लगता है गाइस कि उन्होंने बहुत कुछ किया थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी से कभी भी उनको कुछ नहीं मिला है। थर्ड पार्टी ने इनके लिए कभी कुछ नहीं किया और यही उसके लिए करते रहे हैं। और थर्ड पार्टी का ऐसा रहा है कि हमेशा आपके पर्सन के अलावा भी इनकी लाइफ में ऑप्शन रहे हैं। ये भी आपके पर्सन को लगता है, जब ज़रूरत होती तभी आपके पर्सन को याद किया जाता था और बाकी समय इनका ध्यान कहीं और रहता था। अब वो ऐसा भी है, ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर ये किसी और के साथ रिश्ते में रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो आपके पर्सन को यही लगता है कि इनके पास हमेशा ऑप्शन रहे हैं और इनका ध्यान उन लोगों की तरफ रहा, पर इनकी तरफ कब होता है, जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर वही है गाइस कि अपनी खुशियों के लिए थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के बारे में कभी भी नहीं सोचा है। बस उसको हमेशा अपना ध्यान रहता है, अपने आप को किस तरह खुश रखना है, उसको क्या चाहिए, बस वो इसी में बिजी रहती है। उसके लिए ऐसा है कि कभी उसके आपके पर्सन के सुख दुख से उसको मतलब नहीं होता। आपके पर्सन की तरफ उसका ध्यान रहता ही नहीं है। बस उसकी ज़रूरतें वो पूरी करते रहें, वो इसी में खुश रहती है। और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि थर्ड पार्टी मूव ऑन करने का भी ट्राई कर रही है। और हो सकता है थर्ड पार्टी की कोशिश यही है कि आपके पर्सन से वो दूर चली जाए, और या फिर किसी तरह से ऐसा आपके पर्सन से उसने कहा है कि वो उनका साथ छोड़ना चाहती है या उनके साथ अब वो नहीं रहेगी। कुछ तो भी थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, आपके पर्सन इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी आखिर ये सब कर क्यों रही है, ये सब सोचती क्यों है, क्यों वो उनसे अलग होना चाहती है, क्यों वो मूव ऑन करना चाहती है। इस चीज़ से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि थर्ड पार्टी उनका साथ छोड़ने के बारे में कभी सोचेगी भी, लेकिन थर्ड पार्टी ने हो सकता है ये सब उनसे कह भी दिया है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बेवकूफ़ बनाने वाला काम किया है। बहुत सारे वादे इनसे किए हैं, निभाया कुछ भी नहीं है। और अब ऐसा है कि बिल्कुल अपने आप को बदल भी लिया है उसने। अब ऐसा है कि मूव ऑन करना चाहती है। और हो सकता है गाइस कि यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से भी कोई गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से भी थर्ड पार्टी ने मन बना लिया कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है इनका साथ छोड़कर। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई गलती उसको दिखी है, और या फिर ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने उससे कुछ वादे किए जिसको वो पूरा नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसकी वजह से भी हो सकता है थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया है और आपके पर्सन का साथ छोड़ना वो चाहती है। और आपके पर्सन का ऐसा हाल हो गया है गाइस कि वो अपना दर्द किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर वो इंसान घुट रहा है और अपनी बातों को अपने तक वो सीमित रख रहे हैं। वो किसी से भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ना कोई सलाह ले पा रहे हैं, ना ही अपना दर्द किसी के साथ बांट सकते हैं।
तो यहाँ पर आपके पर्सन इसीलिए परेशान है, और थर्ड पार्टी ने तो निर्णय ले ही लिया है, तो उसके ऊपर तो कोई असर दिखाई नहीं देता। और अभी आपके पर्सन थोड़ा देखिए सेल्फिश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि इनका ध्यान अभी आपकी तरफ है। जब देख रहे हैं कि वहाँ से काम नहीं बन रहा है, वहाँ सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो ये अभी क्या चाह रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ जाएं। तो यहाँ पर देखिए मतलबी भी है ये इंसान। जब तक वहाँ सब कुछ सही था तब तक तो आपका साथ नहीं दिया है, आपको छोड़कर अलग भी हुए, और अब ऐसा है कि आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, जब वहाँ उनको समझ में आ रहा है कि रिश्ता अब ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि प्यार नहीं है वाली बात नहीं है, प्यार तो है इनके दिल में आपके लिए, लेकिन यहाँ पर मतलबी भी दिखाई देते हैं आपके पर्सन, क्योंकि वही बात है कि अब इनको आपकी याद आ रही है। जब वहाँ सब कुछ बिगड़ गया तो आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्यार ये करते हैं, लेकिन एक समय पर आपका साथ भी तो नहीं दिया था, ये भी बात है। और अब ऐसा है कि आपके पर्सन को सहारे की ज़रूरत है, वो बिल्कुल टूट चुके हैं, उनके साथ जो धोखा हुआ है उसकी वजह से भी, और उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो इनको सहारे की ज़रूरत है। कोई ऐसा इंसान जो इनके सुख दुख में साथ दे और इनको समझे, और आप वही हैं। तो इसलिए क्या है, अभी पूरा ध्यान आपकी तरफ दे रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी तो वैसे भी इनसे अलग होना चाहती है, तो इनको आपकी तरफ ध्यान देना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। और यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को जवाब दे दिया है कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती, और यहाँ पर सारा ब्लेम उन्होंने आपके पर्सन पर ही डाल दिया है। जहाँ पर गलती उनकी रही है वो भी इल्ज़ाम आपके पर्सन पर लगाए हैं, और आपके पर्सन जहाँ पर गलत थे वो तो उन्होंने कह ही दिया। तो यहाँ पर वही है कि थर्ड पार्टी खुद को शरीफ साबित करने में लगी है, और वो ये बता रही है कि उसकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ हुआ है आपके पर्सन की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से अब वो उनका साथ छोड़ना चाहती है। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ऐसा दिखा रहे हैं गाइस कि वो हो रहे उनकी लाइफ में या ना रहे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको दुखी रहकर परेशान रहकर नहीं दिखाते, वो ऐसा बनकर दिखाते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जाना है तो जाए। लेकिन यहाँ अंदर ही अंदर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं, वो नहीं चाह रहे थे थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना, वो तो रिश्ते को संभाल ही रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने ही मन बना लिया है अब उनसे अलग होने का, तो यहाँ पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो यहाँ पर वो इसीलिए ऐसा है कि उसको बंद कर तो ये स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से इंसान टूटे हुए हैं। और ऐसा ही आपके साथ भी करते हैं, आपको ऐसा दिखाते हैं कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, और अभी देखिए तो आपको ही मिस कर रहे हैं, आपके ही सहारे को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ही समझ चुके हैं गाइस कि वो कितना भी प्रयास कर लें इस रिश्ते में अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इसी वजह से क्या है, आपके पर्सन दुखी हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी तो फैसला कर ही ली है, उसको भी यही समझ में आता है कि इस इंसान को सुधारना मुश्किल है, यहाँ पर इनकी गलतियाँ थर्ड पार्टी को दिख रही हैं, तो उसको यही लगता है और उसको यही लग रहा है कि इस इंसान को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना ही ठीक रहेगा। ऐसी लाइफ वो नहीं जी सकती, ऐसे इंसान के साथ वो नहीं रह सकती। तो अभी तो यहाँ पर ऐसा ही है गाइस कि इन दोनों का रिश्ता तो सही नहीं है, और यहाँ पर आने वाले टाइम की बात करें तो फ्यूचर में ये इंसान थर्ड पार्टी से निकल कर तो आप ही की तरफ बढ़ेंगे, ये भी है, और ये भी इनके मन में चल ही रहा है, क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को ठीक करना नहीं चाह रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कोशिश की, अब थर्ड पार्टी जब जाना ही चाहती है तो चले जाए, अब ये भी आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, तो ये वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।